ठीक है, तो इसमें मैं मेल में जाता हूँ, अकाउंट्स में जाता हूँ यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे देखो ये सब अकाउंट्स बनाए हुए हैं। तो विजमैक्स इन्फोसिस पे एक एडमिन बना हुआ है, कॉन्टैक्ट बना हुआ है, मसूद बना हुआ है, रश्मि बना हुआ है। ठीक है, तो मैं एक बना देता हूँ आपका क्रिएट मेल अकाउंट में। manaj@vismaxinfosys.com। अब इसमें जो यूज़र, लगाएंगे। हाँ ये डॉट कॉम लगाना पड़ेगा, ये मेल परमानेंट आपका बन जाएगा, मेरे डोमेन पे काम करेगा। हाँ, ये manaj@vismaxinfosys.com हो गया। पासवर्ड हम कुछ ऐसा डाल देते हैं जो इससे अलग हो। ठीक है, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ सपोज डेमो। डेमो @123। ठीक है, तो डेमो @123। तो 9 करेक्टर का होना चाहिए, एक अपर केस बोल रहा है। तो डेमो एट द रेट, डेमो में डी कैपिटल कर लेते हैं, DEMO@JHS123। ठीक है, डी कैपिटल, DEMO@JHS123। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, ये बन गया आपका। तो यहाँ पर हम ईमेल जब आपका डालेंगे तो इसमें manaj@vismax demo@JHS123। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका ये ओपन हो गया। ठीक है, ठीक है, तो अब इसमें हमें मेल भेजना है अपने लोकल होस्ट से। तो देखते हैं जाता है कि नहीं जाता है। तो हमें कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी सबसे पहले। मतलब एक तो ये हो गया, एक और बना लेते हैं अकाउंट। इसका पासवर्ड भी demo@JHS123। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो सेटिंग हमने खोली हुई है, ये फाइल, इसमें SMTP सर्च करेंगे।
ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे SMTP होस्ट जो डालना पड़ेगा वो डालना पड़ेगा। हाँ, विजमैक्स वाला डालना पड़ेगा। mail.wismax.infosys.com सेंड मेल फ्रॉम जो होगा, ठीक है, इसको सेव कर दिया हमने और रिस्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज हो गया है। अब हम जो आपका SMTP वाला जो मेल था, प्रोग्राम जो था, तो उसमें भी चेंज करेंगे। हाँ मेल फॉर्म में उसमें जाके थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो खरीदा वो सर्वर है। हाँ, ये हमारा खुद का सर्वर है। अब देखते हैं इसमें आपके जो ईमेल एड्रेस पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हम क्यों नहीं लिखेंगे सर फॉर्म तो मेरे भी मुझे मेल में क्यूबिकल लिखे जो दे रहा है। हाँ, आपने मिलाती थी। क्या नहीं किया? हाँ अपनी मेल आई डी जो दे रहा है जिसको हम दे रहा है। हाँ, वो ईमेल आईडी आपका है, वो लॉगिन अकाउंट होता है ना, जैसे आपने लॉगिन कर लिया तो भाई @vismax-infosys.com जो है वो भेज रहा है। बस आपको फ्रॉम टू को भेजना पड़ता है ना, टू का एड्रेस डालना पड़ता है, तो आपको मैंने एड्रेस डाल दिया। ठीक है। ठीक है, अब ये इसमें देखो SMTP सर्वर रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, 451 ग्रे लिस्टेड। 900 सेकेंड। हाँ, प्लीज़ ट्राई अगेन इन 900 सेकेंड इन एट लाइन 9। ठीक है, तो इसमें इसके बारे में सर्च करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? हम्म,
मैसेज में। मतलब जो सर्वर मेल जो आ रहा है ना हमारे लोकल होस्ट से जा रहा है। ठीक है। ठीक है, तो लोकल होस्ट से जा रहा है तो वो ये लोकल होस्ट पता नहीं उसे समझ में नहीं आ रहा है। तो अब ये करना होगा कि अपन को इस फाइल को मैं थोड़ा सा अपने विजमैक्स पे ही ले जाता हूँ, जो वेबसाइट है हमारी उसी पे ले जाता हूँ, वहाँ से चलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने पूरा सर्वर एक्सेस कर लिया है। तो जो हमारी वेबसाइट चल रही है wismaxinfosys.com, मैं उस पर जा रहा हूँ। ये उसका सर्वर का रूट पाथ है। तो मैं यहाँ पर वो जो मेल वाला जो मेल वाला मेल एग्ज़ाम करके जो फाइल है वो यहाँ ट्रांसफ़र कर देता हूँ। देखते हैं वहाँ से चलता है कि नहीं चलता है। ठीक है, अब मैं सीधे इसको अपने सर्वर से चलाता हूँ। wismaxinfosys.com मेल एग्ज़ाम .php। ठीक है, देखो ये मेल चला गया आपका। अब इस मेल को हम जाके चेक करते हैं आपका इसके अंदर। अपनी मेल आईडी के लिए। हम्म, मेल पहुंचा नहीं है, नवा मैसेज आ गया है। कल तक भी हुआ था ना, हाँ, कल भी यही हुआ था कि वहाँ तो मैसेज आ गया था लेकिन आउटलुक में नहीं। हम्म, अब या तो ये मेल फंक्शन में कोई प्रॉब्लम है। मेल भेज तो दे रहा है, तो एरर जैसे लास्ट टाइम एरर आ गया था, इसमें एरर आया नहीं। हम्म,
जैसे हम लोग लाइव प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम लोग कौन सी सर्वर यूज करेंगे? लाइव प्रोजेक्ट बनाएंगे तो कुछ सेटिंग सेटिंग करनी पड़ेगी हमें। तो हम लोग को जीमेल को यूज ही करना पड़ेगा, क्योंकि वही पे जो यूज हो सकता है प्रोजेक्ट में। नहीं, ये जो सेटिंग होती है ना, जैसे हमें वो सर्वर चूज़ करना पड़ता है जो हमें पूरी सेटिंग करके अलाउ करे। मतलब अब जैसे मेल की सेटिंग आती है ना, तो हम लोग जो जो टेक्निकल पर्सन होता है ना, जैसे अभी यहाँ देखो, यहाँ एरर जो आ रहा है लोकल पे चला रहा है, हमने यहाँ सारी सेटिंग कर रखी है। ठीक है, तो सारी सेटिंग कर रखी है तो भाई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब इसी को हम वहाँ चला रहे हैं, हाँ, तो इसमें एक मैसेज आया है कि ये जो मेल सर्वर है वो लोकल होस्ट सेट है। अभी भी सर आपने तो बदल दिया। नहीं, जो हमारा जो वो है सर्वर, ठीक है, जो हमारा सर्वर है उसने सेटिंग अपने अंदर लोकल होस्ट कर रखी है। जो मेरा मेरा जो सर्वर है, मेरा जो, जब मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ कहाँ है ये। क्या पैसे की ये वेबसाइट पैनल, ये मेरा जो वेबसाइट पैनल है, ये जो वेबसाइट पैनल है, इसमें जो PHP की सेटिंग है इसमें लोकल होस्ट है। ये लोग सेटिंग करने नहीं देते हैं, तो अब वो क्या करना पड़ेगा इसमें। जैसे अभी जो एरर आया है, ये एरर आ गया कि भाई लोकल होस्ट सेट नहीं है, तो अब ये बोल रहा है आपको क्या करना है, पोर्ट नंबर 25 तो सेट होगा लेकिन वहाँ लोकल होस्ट है। तो लोकल होस्ट जो है वो PHP INI में सेट है, तो उसको हमें सेट करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं एक इसमें देखता हूँ सेट। ठीक है, तो ये फंक्शन होता है, इससे हम लोग सेट कर सकते हैं एक्सटर्नली। अब मैं फिर से इसको अपलोड करता हूँ सर्वर के ऊपर। अब मैं इसको फिर से रन करता हूँ। Failed to connect mail server at mail@visbank port verify your SMTP and SMTP port. SMTP और SMTP port।
ठीक है, तो ये फंक्शन काम नहीं कर रहा है, ये जो मेल वाला फंक्शन है। ये कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो लोकल होस्ट हम्म, की वजह से। हाँ, या इसको मैं अभी लोकल होस्ट करता हूँ, देखता हूँ लोकल होस्ट पे चलता है कि नहीं चलता है। देखो लोकल होस्ट पे चल गया, लोकल होस्ट पे मेल चला गया है। ठीक है, अब अपने आउटलुक एक्सप्रेस में जाके देखते हैं कि इसमें आया कि नहीं आया। नहीं आया, आ गया, देखो ये आया, ये आ गया, देखो आपका मेल। हाँ, ये ऊपर विजमैक्स 9:00 AM, ये तभी हमने मेल में मैसेज भेजे तो ऐसे नहीं है। हाँ, मतलब ये जो फंक्शन है, अब चला जाके, ये कहाँ चला, ये वाला जो कोड है लोकल होस्ट पे मैंने इसमें सेट करके ये चलाया, तो देखो ये चल गया, ये आपका आया ना मैसेज, ये यहाँ से भेजा हुआ है ये मैसेज, यू हैव रिसीव्ड इंक्वायरी, ये जो मैसेज आ रहा है ना, ये हाँ, ये यू हैव रिसीव्ड इंक्वायरी फ्रॉम आवर वेबसाइट, तो ये यही है, देखो आउटलुक एक्सप्रेस में यू हैव रिसीव्ड इंक्वायरी फ्रॉम आवर वेबसाइट। ठीक है, इस तरह से तो ये मेल यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो कल नहीं चल रहा था, आज ये चला। हाँ यही कोड चलाया तो चल। हाँ, हाँ कल ये कोड चलाया था अपन लोग ने, कल ये नहीं चला था, तो हो सकता था वो सेटिंग वहाँ से नहीं उठा रहा हो पीछे से, तो हमने यहाँ पर ये जो सेटिंग इन्होंने सेट किया हुआ है, इससे इसने सेटिंग उठाई और इससे वो चल गया, उसने मेल भेज भी दिया। अब देखते हैं ये फोल्डर जो था हमारा, इसमें पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। मैं जब अभी देख रहा था ई ड्राइव में, जेम्स के अंदर फोल्डर सारे खाली थे ना, इसके अंदर वर्क के अंदर नहीं था, एप्स जेम्स बॉक्सेस यहाँ खाली है, मतलब ये कहीं ना कहीं यहाँ जाके स्टोर होता है। हाँ, इन फोल्डर्स में कहीं ना कहीं स्टोर होता है, ये जो दिख रहे हैं ना फाइल्स वगैरह, मेल यहाँ कहीं स्टोर होते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है ये, मतलब ये चल गया, तो मतलब ये फंक्शन काम कर रहा है, ये वाला लोकल के लिए चल गया। अभी इसी को हम चला रहे हैं किसके लिए, रिमोट के लिए। ठीक है, देखते हैं, अभी मैं वहाँ रिफ्रेश मारता हूँ शायद, क्योंकि वहाँ मैसेज तो आ गया था, नहीं आया, नहीं मैसेज नहीं, वहाँ एरर आया था कि वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। जब आपको तो हाँ, जो वहाँ पे चल रहा था सर्वर के ऊपर, तो SMTP पोर्ट
send mail from welcome send mail from एक बार और ट्राई करके चेक करते हैं। नहीं चल रहा। फेल टू कनेक्ट मेल सर्वर 425। mail.bizmagazine.com fail to connect।
ये लाइब्रेरी बोल रहे हैं, PHP मेलर लाइब्रेरी।
ठीक है, ये पहुंच गया मेल आपका। ठीक है, तो ये कोडिंग ये हमें ये क्लास यूज़ करनी पड़ेगी, मतलब लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ेगी। अब इसमें मैंने कुछ ये ऑथेंटिकेशन हटा दिया और ये सिक्योर लेयर जो थी आपका ये हटा दिया मैंने। बाकी सब मैंने वही सेट किया है जो मेल डॉट ये यूज़र आईडी पासवर्ड हो गया, ये 25 हो गया। तो ये जो मैसेज है उसको उसमें सेव करने के लिए इनबॉक्स में। हाँ, मेल भेजने के लिए आपके सर्वर पे, जैसे अब जैसे हम जीमेल पे भेजते हैं, लेट कर लो मैं जीमेल पे भेजता हूँ, जीमेल पे जाएगा कि नहीं जाएगा। अब जीमेल के लिए यहाँ पे जीमेल का यूज़र आईडी और पासवर्ड देना पड़ेगा, समझ रहे हो चीज़ को आप। ठीक है, तो ये तो मेरा हो गया, चलो ठीक है, मैं भेज रहा था। अब मैं यहाँ पे सेट फ्रॉम ये हो गया, मैं भेज रहा हूँ किसको, कहाँ गया ये, ठीक है, मैं यहाँ पे भेज लिख देता हूँ विजमैक्स इन्फोसिस @gmail.com। ठीक है, मैं अपने से कहीं और भेज रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं वहाँ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, विजमैक्स इन्फोसिस, ठीक है, तो देखते हैं जाता है कि नहीं जाता है। ठीक है, मैसेज कुड नॉट बी सेंड। ठीक है, एरर आ गया ये। तो नो सच यूज़र हियर। ठीक है, तो आप इसमें जो मैंने जो आपको बताया ये सिर्फ आपका अपने ही सर्वर पे दो यूज़र होंगे, वो आपस में मेल भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। तो इसमें सेटिंग कुछ ऐसी है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो जीमेल के यूज़र को मतलब आपका भी जीमेल है, मेरा भी जीमेल है, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, जीमेल का पूरा सेटिंग करना पड़ेगा। फिर जीमेल का यूज़र आईडी और जीमेल का पासवर्ड यहाँ देना पड़ेगा। तो जीमेल का पासवर्ड मतलब अपना जीमेल जो बनी जाएगा। हाँ, ठीक है, क्योंकि ये हम जो भेज रहे हैं, ये जो कोड भेज रहे हैं, जिसको हम भेज रहे हैं, ये जो रिसीव कर रहा है रेसिपिएंट जो है आपका, वो ये वाला ईमेल एड्रेस खोज रहा है इस सर्वर में। किस सर्वर में? इस वाले सर्वर में। यहाँ वो एड्रेस है ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए वो मेल भेज नहीं पाया। और मैं जीमेल में जाके भी देखूंगा तो मेरे को कुछ मिलेगा नहीं। ना देखो, कुछ नहीं आया। ठीक है, तो ये मैंने जो आपको कोड बताया है, ये कोड किसके लिए है? अपने मेल सर्वर पे आपके 2 या 3 यूज़र हैं, वो आपस में ही मेल भेज रहे हैं। जैसे हाँ, महनाज भी आपका कहाँ था? उसी पे था, विजमैक्स इन्फोसिस पे था। और विजमैक्स भी किस पे था? वो भी विजमैक्स उसी पे था, सेम सर्वर पे था, तो इसीलिए वो चल गया। अलग अलग सर्वर पे नहीं चलेगा। हाँ, अलग अलग सर्वर पे ये प्रॉब्लम करेगा। मतलब ये जो कोड है, ये जो लाइब्रेरी इन्होंने दी हुई है, ठीक है, तो अब उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसा एक लाइब्रेरी ढूंढनी पड़ेगी जो किसी भी सर्वर पे भेज दे। मतलब हाँ, प्री डिफाइंड लाइब्रेरी होंगी, कुछ करना पड़ेगा, देखेंगे हम। हो जाता है, सब चलता है, क्योंकि मैंने चला के सब देखा हुआ है, किया हुआ है। तो लाइब्रेरी हम चेक करेंगे, वो हम आपको बता देंगे प्रोजेक्ट में कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपका देखो लोकल पे भी मैंने चला के दिखा दिया आपको, कल जो नहीं चल पाया था। ठीक है, तो लोकल पे ये देखो, आपका आउटलुक में ये आपका मेल आज आ गया था, ये वाला। लोकल का तो वो पुरानी प्रोग्रामिंग से हो गया था ना, मतलब हाँ नहीं करना पड़ा। हाँ, पुरानी प्रोग्रामिंग से हो गया था, लेकिन कुछ अलग से एक फंक्शन लगाया था जिससे वो पता चल गया कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। हाँ, तो वो मैं कोड भेज दूंगा आपको, और इसका कोड मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है, और सर जो उसमें भी फोल्डर में जो मैसेज आना था इनबॉक्स में, वो आ गया सर?
नहीं नहीं, वो उसको छोड़ दो, वो तो मैं तो चेक कर रहा था, ऐसे क्रॉस चेकिंग के लिए वो होता है, वो फोल्डर में जाके मैं चेक कर रहा था, वो छोड़ो उसको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने मेल बॉक्स में यहाँ यहाँ दिखना चाहिए कि यहाँ मेल आ गया, मतलब मेल भेजा गया और यूज़र ने उसको देख लिया, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे रिमोट पे भी मैंने आपको चला के दिखा दिया ये, यहाँ पे भी देखो ये आपका आ रहा है, ठीक है। तो ये सिस्टम अगर बनाने को बोलता है तो आप इस पर्टिकुलर कोडिंग से आप ये सिस्टम अपने लोकल सर्वर पे, लोकल होस्ट पे, जहाँ पे जेम्स आपका इंस्टॉल रहेगा, या वहाँ पे कोई बंदा अपना लोकल होस्ट आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, SMTP सर्वर। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज होती हैं वो कहती है नहीं हमें तो कोई इंटरनेट से मतलब नहीं है, आप तो लोकली हमारा एक सर्वर इंस्टॉल कर दो और उसी में वो मेल जाए और रिसीव करें हम लोग। तो उसके लिए फिर वो आपका हाँ, तो उनको फिर लोकल सर्वर खरीदना पड़ेगा ना। नहीं खरीदना नहीं है, जेम्स वाला इंस्टॉल कर देना। अच्छा, तो अभी जब हम लाइव वीडियो बनाएंगे तो जिम्स के ऊपर ही बनाएंगे। किस पे? जब भी हम लाइव वीडियो बनाएंगे वो जिम्स के ऊपर ही बनाएंगे। हाँ वो जेम्स पे ही रहेगा, और सर्वर पे कराना है तो सर्वर का कोड मैंने ये दे दिया है, क्योंकि हम लोग जो एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें जितने भी यूज़र्स का अकाउंट होता है वो हमारे पे ही होता है, तो वही ये वाला कोड लगा देना आप, ये जो मैंने अभी बताया दूसरा वाला। रही बात उसके लिए, आउटलुक नहीं, ये वाला कोड दूसरा वाला जो मैंने बताया विजमैक्स वाले पे, विजमैक्स वाले पे, विजमैक्स वाले पे जो कोड था वो ये वाला कोड, लाइब्रेरी जो हमने डाउनलोड करी थी, PHP मेलर जो लाइब्रेरी थी। कर सकते हैं, किसमें? दोनों में से एक यूज कर सकते हैं। हाँ दोनों में से कोई यूज़ कर सकते हो अभी आप, ठीक है, प्रोजेक्ट में। इसमें क्या है उसको यूज करें, लोकल होस्ट या वेब। हाँ तो अभी तो हमारा जो प्रोजेक्ट बनेगा उसमें सारी फंक्शनलिटी हम मेल वाला चला के दिखा देंगे, चाहे लोकल उस पर हम करा के दिखा देंगे, चाहे हम रिमोट पे अपने सर्वर पे करा के दिखा देंगे, ठीक है। ठीक है, तो मंडे से फिर प्रोजेक्ट हम लोग स्टार्ट कर देंगे।